पिछले कुछ दिनों में इंडिया में दो बड़े ब्लास्ट्स ने पूरे देश को हिला दिया। पहला ब्लास्ट हुआ दिल्ली के रेड फोर्ट के पास और 13 लोगों की मौत। इसके सिर्फ 2 दिन बाद कश्मीर के नौगम पुलिस स्टेशन के अंदर एक मैसिव एक्सप्लोजन जिसमें 9 लोग मारे गए। दोनों ब्लास्ट्स बैक टू बैक हुए और लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या इंडिया को टारगेट करने की कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है? आज के वीडियो में हम दोनों ब्लास्ट्स के प्योर फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन के शॉकिंग डिटेल्स, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो मीडिया ने हाईलाइट नहीं की। सेक्शन 1, दिल्ली ब्लास्ट, कंप्लीट ब्रेकडाउन। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली ब्लास्ट से। 10 नवंबर 2025 शाम के वक्त रेड फोर्ट के पास एक पावरफुल एक्सप्लोजन सुनाई दिया। लोगों ने तुरंत सोचा कि शायद गैस सिलेंडर फाटा होगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ने कुछ और ही रिवील किया। पुलिस ने कंफर्म किया कि यह प्लान्ड ब्लास्ट था। फिर 3 लोगों की जान गई, कई घायल हुए और दिल्ली पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन मोड में आ गई। सस्पेक्ट्स एंड लिंक्स। इन्वेस्टिगेशन ने एक नाम को स्पॉटलाइट में ला दिया, डॉक्टर उमर उन नाबी, एक डॉक्टर रिसर्च बैकग्राउंड के साथ जिसके फॉरेन हैंडलर से लिंक होने की बात सामने आई। इंटेलिजेंस इनपुट्स में मेंशन हुआ कि इस ग्रुप ने हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज किया था। कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि एक्सप्लोसिव के मेन कंपोनेंट्स फरीदाबाद से सीज किए गए थे। ये सेम मटेरियल लेटर कश्मीर के पुलिस स्टेशन में टेस्ट हो रहा था, जिससे बाद में एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। शॉकिंग पार्ट, दिल्ली ब्लास्ट के पीछे का प्लानिंग 2 से 3 महीने पुरानी बताई जा रही है। सस्पेक्ट्स ने एरिया का मल्टीपल टाइम्स रीचेक किया और ब्लास्ट के लिए टाइमर बेस्ड ट्रिगरिंग सिस्टम यूज किया गया। यहाँ तक कि कुछ फॉरेन फंडिंग के ट्रेसेस भी मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। सेक्शन 2, कश्मीर ब्लास्ट, रियलिटी बिहाइंड सीसीटीवी फायरबॉल। अब चलते हैं कश्मीर की तरफ। 44 नवंबर 2025 श्रीनगर के नौगम पुलिस स्टेशन के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसका सीसीटीवी वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हो गया। फुटेज में एक मैसिव फायरबॉल दिखाई दिया। लोगों ने तुरंत बोला कि ये इंडिया पर एक और अटैक हुआ है, लेकिन यहाँ फैक्ट्स बिल्कुल अलग निकले। एक्चुअल रीजन, जेके पुलिस, MHA और FSL रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन था। पुलिस स्टेशन के अंदर एक्सप्लोसिव सैंपल्स का केमिकल टेस्टिंग चल रहा था। ये सैंपल्स वही थे जो दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद से सीजे हुए थे। अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर और पोटासियम निट्रेट जैसा मटेरियल वहां स्टोर्ड था। केमिकल रिएक्शन के चलते एक बड़ा एक्सप्लोजन ट्रिगर हुआ। कैजुअल्टीज, इस एक्सीडेंट में 9 लोग मारे और 25 से 30 लोग घायल हुए। ये एक ऑपरेशनल लैप्स था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए। बिग क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट ने क्लियर स्टेटमेंट इशू किया। इस ब्लास्ट का दिल्ली ब्लास्ट से डायरेक्ट लिंक नहीं है, नाइदर अटैकर बेस्ड नॉर ऑपरेशन बेस्ड। इट वॉज एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग सैम्पलिंग। सेक्शन 3, आर दे कनेक्टेड, फैक्ट्स वर्सेस रूमर्स। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीर ब्लास्ट कनेक्टेड है? ये फैक्ट्स देखें। सिमिलैरिटीज, 1, टाइमिंग बैक टू बैक। 2, एक्सप्लोसिव्स का मटेरियल फरीदाबाद से सीज हुआ। 3, दोनों ने नेशनल लेवल अलर्ट ट्रिगर किया। डिफरेंसेस, 1, दिल्ली, टेरर लिंक प्लान्ड ब्लास्ट। 2, कश्मीर, एक्सीडेंटल डेटोनेशन। 3, दिल्ली में फॉरेन हैंडलर्स का एंगल। 4, कश्मीर में FSL टीम टेस्टिंग कर रही थी। कंक्लूजन, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोनों इंसिडेंट्स नेचर और एग्जीक्यूशन में अलग हैं। कोइंसिडेंस जरूर लगता है, बट नो प्रूवन लिंक। सेक्शन 4, द रियल इशू नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। दोस्तों, यहाँ एक चीज मीडिया ने हाईलाइट नहीं की, इंडिया के एक्सप्लोसिव हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स कितने आउटडेटेड हैं। कश्मीर का एक्सीडेंट इस बात का प्रूफ है कि हाई रिस्क मटेरियल टेस्ट करने के लिए प्रॉपर सेफ्टी गियर, शील्डेड चेंबर्स और इमरजेंसी कंट्रोल नहीं थे। और दिल्ली ब्लास्ट ये दिखाता है कि प्लान्ड अटैक्स में अब टाइमर्स, केमिकल मिक्सेस और रिमोट हैंडलर्स का यूज बढ़ रहा है। ये दोनों ब्लास्ट्स एक चीज क्लियरली दिखाते हैं, इंडिया को एक्सप्लोसिव हैंडलिंग और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग दोनों को नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड करना पड़ेगा। सेक्शन 5, फाइनल मैसेज। दोस्तों, चाहे दिल्ली ब्लास्ट हो या कश्मीर ब्लास्ट, दोनों इंसिडेंट्स ने इंडिया को एक ही मैसेज दिया है, सिक्योरिटी थ्रेट्स अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं और एजेंसीज पर प्रेशर पहले से कई गुना बढ़ गया है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है ये सिर्फ कोइंसिडेंस था
या कुछ और चल रहा है जिसे पब्लिक को नहीं बताया जा रहा? कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।